अच्छे से विस्क करके, तो इसके आपके पास ब्रशेस होते हैं, हमारे पास फाउंडेशन अप्लायर होते हैं या ब्लीच अप्लायर जो होते हैं आपके ब्रशेस। इस ब्रश से आपने इसको इस विस्क एग वाइट को पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। जस्ट इसमें आप कुछ भी ना ऐड करें, बेशक अगर आप हनी ऐड कर लें या योगर्ट ऐड कर लें फॉर शाइन, क्योंकि हनी तो शाइन का ही काम करेगा बिल्कुल। तो अब लेकिन अगर इसको आप अकेले भी करेंगे तो ये इतनी अच्छी स्किन टाइटनिंग, इसको 20 मिनट्स तक आपने लगा लेना है ब्रश से, और उसके बाद 20 मिनट्स के बाद आप चेहरा वॉश कर लें। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसे फुली ड्राई मत करें, फुली ड्राई करने से आपके रिंकल्स आएंगे। तो जब जैसे ही आप वॉश करेंगे आप देखेंगे एकदम से स्किन में ऐसे लगता है थ्रेड्स डाल दिए आपने या फिलर कर दिया है, इतनी मज़े की ग्लो आती है। ज़बरदस्त। डॉक्टर कंज़ा जो है हमें यहाँ पे टूट के बता रही हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को गोरा करने के लिए, फ्रेश करने के लिए, साफ़ करने के लिए। अभी एक और नुस्खा जो है मैं पूछने जा रही थी, मगर उससे पहले मैंने सोचा कि मैं पहले ये पूछूँ, आप क्या लगाती हैं, आप क्या मास्क यूज़ करती हैं, आप घर की कौन से ऐसे टोटकों पे अमल करती हैं या नहीं, या फिर आप अपनी डर्माटोलॉजिस्ट की जो आपकी जो रिसर्च है, आपकी ट्रीटमेंट्स है, आप उसके ऊपर बिलीव करती हैं? जल्दी से बताइएगा। सच सच बताऊँ ना? हाँ। अच्छा, सच तो ये है कि फ़िज़ा आपकी स्किन केयर जो है ना वो बिल्कुल आपकी रूट है। जितनी अच्छी आप स्किन केयर रखेंगे, मतलब आपकी प्रोडक्ट्स जो आपने मॉर्निंग में लगानी है, जो इवनिंग में लगानी है, वो प्रोडक्ट्स कैसी हैं, आप मॉर्निंग में एक अच्छे से सनब्लॉक लगा रहे हैं नहीं, इवनिंग में आप क्लेंजिंग कर रहे हैं या नहीं, और क्लेंजिंग करके आपने रेटिनॉल लगा रहे हैं या पेप्टाइड्स लगा रहे हैं, ये और ये लंबे अरसे तक कर रहे हैं। ये नहीं कि एक दिन किया और बाकी 6 दिन आपने फिर आराम किया, नहीं किया। तो ये जो है ये रूट है, बिल्कुल ये बुनियाद है। जितना आप इसे लॉन्ग टर्म करेंगे उतनी देर तक आप अपनी स्किन को यंग रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, वो बिल्कुल एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुकी है। उनसे हम क्या उनसे कोई छुटकारा नहीं है, या वो लेना ही पड़ता है आपको। you just want to say about the lasers and all? लेजर्स लाइक हाइड्रोफेशियल, हम हाइड्रोफेशियल की बात कर रहे हैं। एवरी मंथ आपको हाइड्रोफेशियल लेना है। आप कौन कौन से लेजर्स? मैं हाइड्रोफेशियल और क्यू स्विच मंथली मस्ट लेती हूँ, और मंथ से भी पहले अगर मुझे लगे कि मेरी ब्राइटनिंग थोड़ी सी कम हो रही है, स्किन का ग्लो कम हो रहा है, तो मैं 3 वीक्स के बाद भी रिपीट कर लेती हूँ। क्यू स्विच क्या काम करता है? क्यू स्विच जो है वो आपके ब्राइटन करता है। अगर आपकी स्किन पे कहीं पिगमेंट आ रहा है तो उसको वहाँ से ख़त्म कर देता है, आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म करता है। अगर बालों का रुआं है जो कि आपको ब्लैक मास्क दे रहा है तो उसको ख़त्म कर देता है वहाँ से। ये पीको की तरह ही होता है? पीको या क्यू स्विच एक ही लेज़र के 2 डिफरेंट नाम है। अच्छा, आप ये समझ लें। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। एंटी एजिंग भी है, कोलेजन को भी स्टिमुलेट करता है। फिर हाइड्रोफेशियल क्या करते हैं, वो आपकी डीप क्लेंजिंग करता है, क्योंकि हम डेली मेकअप लगा रहे होते हैं, रात को क्लेंजिंग करके सोते भी हैं, लेकिन डीप क्लेंजिंग नहीं हो पाती। तो हाइड्रोफेशियल जो है वो हाइड्रेटिंग है और डीप क्लेंजर है। तो आप समझ लें कि ये मस्ट है कि आप महीने में एक दफ़ा ऐसा कोई प्रोसीजर ज़रूर लें जिससे आपकी स्किन स्टिमुलेट होती रहे और साथ साथ ब्राइटन अप होती है। कोलेजन बूस्टर के लिए कोई चीज़ लेती हैं आप, कोई ऐसे शॉर्ट्स पीती हैं या कुछ लगाती हैं, तो उसके बारे में भी बता दें। अच्छा, शॉर्ट्स पीने पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती, क्योंकि कोलेजन से क्या हो रहा है कि मेरे अपने पेशेंट्स में बहुत मैंने देखा है कि कोलेजन चूँकि प्योर प्रोटीन्स होती हैं, तो एक तो वो लो कार्ब डाइट पे होते हैं, ऑलरेडी डाइटिंग कर रहे होते हैं, कार्ब्स नहीं ले रहे होते, और जब इतने हाई प्रोटीन्स आप ले रहे होते हो तो एक्ने एग्रीवेट हो जाती है, स्किन डैमेज होती है, इन्फ्लेमेशन आती है स्किन के ऊपर। तो शॉर्ट्स लेने की बजाय हम मेरा जो पसंदीदा प्रोसीजर है वो है कि आप माइक्रो नीडलिंग करा लें। एवरी 3 मंथली आप माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी या विदाउट पीआरपी मस्ट कराएं। उससे आपका कोलेजन 400% बूस्ट होता है। ये अब 100%? 400%। अभी ये लेटेस्ट रिसर्च आ रही है कि सिंपल माइक्रो नीडलिंग, जो एक बड़ा सस्ता सा प्रोसीजर है, सिंपल माइक्रो नीडलिंग होती है, वो डर्मा पेन से हम करते हैं। अगर वो आप एवरी मंथ कराएं और 3 मंथ्स तक मुसलसल कराएं तो 6 मंथ्स पे जाके आपका इतना ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस होता है। और उसमें उन्होंने स्किन के कट्स लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखा है बाकायदा, और कोलेजन को काउंट किया है, तो उन्होंने देखा है कि कोलेजन की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सबसे ज़्यादा कोलेजन बूस्टिंग। माइक्रो नीडलिंग ये सब चीज़ें करवाती हैं? जी बिल्कुल, एवरी 3 मंथ। ठीक है। इसके अलावा क्या करवा सकते हैं? इसके अलावा मेरे ख्याल में इस एज में जब आप 30s में, इसके अलावा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपके कोई स्पेसिफिक एरियाज़ ऑफ कंसर्न्स हैं, जैसे किसी को होता है कि डबल चिन है या अंडर आई एरिया थोड़ा सा रिजुविनेशन चाहिए, तो वो भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं या 40s में चले जाते हैं, पेरीमेनोपॉजल हो जाते हैं, फिर आपको बाकायदा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो फिर एक लंबी कहानी है, वो किसी और दिन उसको डिस्कस करेंगे। एक टोटका और हम आपकी नज़र ज़रूर, क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मगर एक आखिरी टोटका ज़रूर मैं चाहूँगी कि बता दीजिए। अच्छा, टमाटर किस लिए रखे थे? टमाटर, हाँ, टमाटर में जो है ना जी, अच्छा अक्सर आते हैं लोग के ओपन पोर्स का बहुत प्रॉब्लम है। ओपन पोर्स का टोटका बताएं।
तो ओपन पोर्स में और स्किन को ब्राइटन करने में भी टमाटर का बहुत रोल है। तो आपने क्या करना है कि टमाटर को जस्ट ऐसे ही काट लेना है। ये भी मेरा क्विक टोटका होता है कि जब मुझे कहीं जाना हो और मुझे क्विकली एक ग्लो चाहिए फेस के ऊपर और पोर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं और बेस सेट नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, इस तरह टमाटर कट कर लेना है और उसके ऊपर आपने जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ हनी, ये देखिए ये हनी बस इतना हल्का सा बस आपने ऐसे ऊपर लगा लेना। हाँ जी, ऐसे जस्ट लाइक दैट। ठीक है। और उसके बाद इसको आपने वैसे ही जैसे आपने आलू आप जिस तरह को से कह किया रही था, थी, राइट? ठीक है। तो आलू को जैसे किया था आपने वैसे ही इसको हल्का हल्का ऐसे रब करना शुरू कर देना है। तो आप देखेंगे कि 5 to 10 मिनट्स में आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे और साथ में आपकी जो सारी पिगमेंटेशन है वो सेटल हो जाएगी और स्किन जो है वो आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी फॉर एनी इवेंट। आहा, ठीक है जी, ये ऐसे बस आपने करना है। आई एम सॉरी फॉर द, ये थोड़ा सा मैसी होता है लेकिन इट्स ओके। अगर आप अपने घर में या टीवी लाउंज में कर रहे हैं तो इट्स टोटली ओके, वहाँ पे आपका इतना मैसी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि स्किन में एकदम से जान आ जाती है, ब्राइटन हो जाती है आपकी स्किन। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट भी इसमें मौजूद ब्लीचिंग है जी। एजेंट है और इसमें चलती फिरती ब्लीच है ये। जी, ये चलती फिरती ब्लीच है और वेरी क्विक। अच्छा, इसी तरह एक और मास्क मुझे बहुत पसंद है जब मुझे किसी बहुत अच्छे इवेंट पे जाना हो और मुझे एकदम से स्किन टाइटनिंग चाहिए हो, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि एग वाइट जस्ट आपने लेना है, जस्ट एग वाइट। इसको हमने ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ है, आप देखेंगे कि ये एग वाइट है हमारे पास, ठीक है। ये हमने सेपरेट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसको अच्छा सा विस्क करेंगे आप, लाइक दिस, अच्छे से विस्क करके। तो इसके आपके पास ब्रशेस होते हैं, हमारे पास फाउंडेशन अप्लायर होते हैं या ब्लीच अप्लायर जो होते हैं आपके Brushes ब्रशेस, वाले। इस ब्रश से आपने इसको इस विस्क्ड एग वाइट को पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। जस्ट ठीक इसमें है। आप कुछ भी ना ऐड करें, बेशक अगर आप हनी ऐड कर लें या योगर्ट ऐड कर लें फॉर शाइन, क्योंकि हनी for तो शाइन shine, का ही काम करेगा, glow का बिल्कुल। काम तो करेगा। अब लेकिन अगर इसको आप अकेले भी करेंगे तो ये इतनी अच्छी स्किन टाइटनिंग, इसको 20 मिनट्स तक आपने लगा लेना है ब्रश से और उसके बाद 20 मिनट्स के बाद आप चेहरा वॉश कर लें। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसे फुली ड्राई मत करें, फुली ड्राई करने से आपके रिंकल्स आएंगे। तो जब जैसे ही आप वॉश करेंगे आप देखेंगे एकदम से स्किन में ऐसे लगता है थ्रेड्स डाल दिए आपने या फिलर कर दिया है, इतनी मज़े की ग्लो आती है। लेकिन इट्स टेम्परेरी, बिल्कुल वो 4-5 घंटे की ग्लो होगी और उसके बाद यू विल बी बैक टू नॉर्मल। अगेन बैक टू नॉर्मल Yes. आता है। थैंक यू सो मच कंजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने सारे हर्बल टिप्स भी बता दिए जो किचन से सारे सामान से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्किन को खूबसूरत कर सकते हैं। और साथ साथ जो कंजा इस्तेमाल करती हैं उन्होंने अपने भी राज हमारे सामने आज फाश कर दिए हैं, यू कैन ट्राई दैट एज वेल। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के माहौल में हम हैं और हमारा वेदर है, हमें इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी लेना बहुत ज़रूरी है। ये इस्तेमाल कीजिए, मगर साथ साथ अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर के पास जाके अपनी वो ट्रीटमेंट्स भी ले लीजिए, ताकि आप ये दिल में ना सोचें कि भाई सामने वाली फ़लानी हमारी पड़ोसन तो उसकी तो ये स्किन का राज है, तो सिर्फ आलू लगाने से वो गोरी नहीं होती। जी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी मार्केट में बहुत इन है, लोग अपनी स्किन को गोरा करते हैं। यू कैन गो टू डर्माटोलॉजिस्ट और जाकर अपनी स्किन को बेहतर कीजिए, जैसे कि ये डर्माटोलॉजिस्ट हमें गाइड कर रही है। यू कैन टेक योर स्किन केयर बेटर। टेक अ ब्रेक।